अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ और टॉपिक हमारा चल रहा था वायरसेस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी होती हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसको। करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि वायरसेस स्मॉल एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। क्या करते हैं, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड और डीएनए से मेटाबॉलिक मशीनरी लेके अपनी रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि साइज़ इनका 10 to 100 टाइम्स जो है वो मोर होता है, स्मॉलर होता है दैन बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं कर सकते थे पर्सनल फिल्टर से, लेकिन वायरसेस जो हैं स्मॉलर साइज़ की वजह से पास कर सकते हैं बैक्टीरिया जो फिल्टर पेपर था उससे। और 250 नैनोमीटर इसका साइज़ था पेर्वो वायरस का, और पॉक्स वायरस हमने पढ़ा था। इसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी कि रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं। कौन कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, पेनिसिलिन थी। आज हमने पढ़ना है वायरस का स्ट्रक्चर। तो वायरस के स्ट्रक्चर में थोड़ा पढ़ेंगे हम। उसमें ये है कि टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, तो उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले आता है वायरियन, ठीक है। तो वायरस जो कंप्लीट इन्फेक्शन फैला रहा है, उस वायरस से पार्टिकल को, वो पार्टिकल स्पेसिफिक पार्टिकल जो है जो इन्फेक्शन काज कर रहा है ह्यूमन में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हमने कहना है वायरियन। तो कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरियन, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन जो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा MCQs में पूछा जा सकता है द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड। तो आगे जब आप पढ़ोगे तो मिक्स हो जाती हैं डेफिनेशन। वायरॉन हम उसे कह सकते हैं, प्रायोन हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफ़र करता है डेफिनेशन की बेस पे। तो कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड वायरियन। उसके बाद वायरियन के ऊपर एक कोर होती है, ठीक है, कोर कवरिंग जिसे हम कहते हैं। तो वायरियन क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA विच इज़ आल्सो कॉल्ड जीनोम। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये उसका हेड है वायरस का। हम नेक्स्ट आप आगे पढ़ोगे कि हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है उसका, ठीक है। तो अब ये क्या है, हेड रीजन में क्या होता है, वायरस, ये वायरियन है। अब वायरियन के अंदर क्या होता है, एक कोर होती है, इस तरह से कवरिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड और DNA, ठीक है। तो ये DNA और न्यूक्लिक एसिड जो है वो इनसाइड द कोर होता है, उसे हम जीनोम भी कह सकते हैं। हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, DNA है, उसको हम जीनोम कहते हैं। उसके बाद थर्ड टर्म आती है कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या है, जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब ये जो मैंने जीन बना दिया, ठीक है, ये जो कोर मैंने बनाई है, इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर क्या होता है, जो जीनोम होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, जीन्स हैं, वो सारी क्या है, कवर्ड होती हैं। अब कैप्सिड का फंक्शन क्या है, गिव डेफिनेट शेप टू द वायरस, ठीक है। कैप्सिड क्या कर रहा है, शेप दे रहा है वायरस को। वो कैप्सिड, अब आप इसे भी कह सकते हो आप, और ये जो इसके बाहर आउटर कवरिंग है इसे भी आप कह सकते हो कैप्सिड। उसके बाद है कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर इसके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, जिस तरह अमाइनो एसिड के आप पढ़ते हो स्मॉलर यूनिट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, उसके स्मॉलर यूनिट्स हैं, मोनोसेकेराइड। इस तरह से कैप्सिड के स्मॉलर यूनिट होते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, इस तरह से स्मॉलर प्रोटीन्स मिलके कैप्सोमियर्स, इस तरह से कैप्सोमियर्स मिलके क्या बना रहे हैं, कैप्सिड बना रहे हैं। और ये एक जो गोल राउंड शेप में बना रही है, इसको आपने कहना है कैप्सोमियर। ये यूनिट है कैप्सिड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। अब कैप्सोमियर के ऊपर सारी करैक्टरिस्टिक्स वायरस की डिपेंड कर रही हैं। ये एक वाहद करैक्टर है जिससे हम वायरस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कौन सा वायरस है। नंबर देखते हैं हम कितने कैप्सोमियर पाए जाते हैं इस वायरस में, ठीक है। ये बेसिक एक करैक्टरिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट जो है वो खसूसियत है, प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल में आप रखोगे 162 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं हर्ब्स वायरस में, ठीक है। और उसके बाद 252 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं इन द अडीनो वायरसेस। अब ये दोनों वायरसेस हैं, ये कोल्ड वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह काज कर रहे हैं, कफ, ठीक है, फीवर वगैरह। तो इसके आपने नंबर याद कर लेना। कैप्सोमियर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफाइन आती है आपको। कैप्सोमियर क्या है, आप लिखोगे कैप्सिड इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन यूनिट्स
आर कॉल्ड कैप्सोमियर। डायग्राम में आपको बताऊंगी, वो आपने इस तरह की बना देनी है। उसके बाद आपने लिखना है एग्जाम्पल। पहले आप लिखोगे इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस। एग्जाम्पल में आप लिखोगे 162 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स में और 250 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं एडिनोवायरसेस में, और ये कौन सा है, कोल्ड वायरस है। उसके बाद है न्यूक्लियो कैप्सिड एंड इन्वेल्प। अब कैप्सिड आप पढ़ चुके हो कि प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड से ड्राइव किया गया है। तो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के ऊपर एक इन्वेल्प मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं इन्वेल्प, ठीक है, वायरस का इन्वेल्प। एनिमल वायरसेस के अंदर मोस्टली ये होता है। एनिमल वायरसेस पढ़ोगे आप कौन कौन से होते हैं। एनिमल वायरसेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन। एक और कवरिंग इसके ऊपर होती है जिसको हम इन्वेल्प कहते हैं। इन्वेल्प जो है डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। अब ये इन्वेल्प जो है होस्ट सेल का होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसको जगह दे रहा है वहाँ पे। अब हर वायरस के ऊपर इन्वेल्प नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेल्प। और ठीक है, कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर इन्वेल्प होता है, उनको इन्वेल्प्ड वायरसेस कहा जाता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इन्वेल्प नहीं होता, उनके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेल्प वायरस। इन्वेल्प का मतलब है ये जो कैप्सिड है ना आपका, इसके ऊपर एक और बारीक सी लेयर होगी, ठीक है, इन्वेल्प होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। अब जो नॉन इन्वेल्प वायरसेस होते हैं वो डज नॉट कंटेन एनी इन्वेल्प, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, पोलियो वायरस। आप लिखोगे कि द वायरसेस डज नॉट हैव एनी इन्वेल्प ऑन द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड आर कॉल्ड नॉन इन्वेल्प वायरसेस एंड द एग्जांपल्स आर पोलियो वायरस। और अगर इन्वेल्प वायरस आपका आता है तो उसकी एग्जांपल में आपने लिखना है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो हमारा कोल्ड कफ वगैरह काज कर रहा है। उसके बाद शेप की बात करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में भी पोलीहेड्रोन। पोलीहेड्रोन का मतलब होता है मैनी हेड्रोन साइड्स। तो पोलीहेड्रोन का मतलब है मैनी साइड्स, कई साइड्स हो सकती हैं उसकी। इसके अलावा हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हेलिकल, ठीक है, या कम्प्लेक्स इन्वेल्प स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी कि अब राउंड भी हो सकती है उसकी शेप वायरस की, इस तरह से। इसके ऊपर कैप्सोमियर यूनिट्स और अंदर क्या है, डीएनए हमारा, आरएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से भी हो सकती है स्पाइरल शेप, ठीक है। इस तरह से हेलिकल भी हो सकती है, इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वायरस की शेप कौन सी है। अब इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आती है प्रायोन, ठीक है। जिस तरह वायरियोन है उस तरह एक और टर्म है PRION, प्रायोन। जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं वायरियोन, और जो इन्फेक्शियस प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं प्रायोन। P से प्रोटीन, P से प्रायोन, याद रखना है। आपने डेफिनेशन आ जाती है बाज़ का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंप्लीट मिच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल आए तो उसको कहना है वायरियोन, कंप्लीट मिच्योर इन्फेक्शियस प्रोटीन आए तो उसको हमने कहना है प्रायोन, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़नी थी। मैं रीडिंग करा देती हूँ आपको। पेज नंबर 73 है। पेज नंबर 73 पे स्ट्रक्चर। द कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियोन। द वायरियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड चैप्टर नंबर 2 में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, विच इज़ आल्सो नोन एज द जीनोम। इसको हम कम्प्लीटली आरएनए, डीएनए को, क्रोमोसोम्स को जीनोम भी कह सकते हैं। एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोल्ड कॉल्ड कैप्सिड। पहले वायरियोन है, उसके बाद इन्वेल्प है इसका सेंट्रल कोर का, उसके बाद है कैप्सिड। कैप्सिड गिव डेफिनेट शेप टू द वायरियोन, ये इसका फंक्शन है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर, ये इसके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर वायरस, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहता है 162 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्ब वायरसेस। ये वायरसेस की टाइप हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका जिसमें आप टाइप्स पढ़ोगे। आप पढ़ोगे इन्वेल्प कौन से हैं, नॉन इन्वेल्प कौन से हैं, स्ट्रक्चर कौन सा है इनका, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ोगे क्या डिजीज़ काज कर रहे हैं ये ना, और इनका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद है 252 इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो। ये दोनों MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट आता है MCQs के एडिनो वायरसेस के अंदर कितने कैप्सोमियर होते हैं या हर्ब्स वायरस के अंदर कितने कैप्सोमियर होते हैं। विच काज सम कॉमन कोल्ड इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड डिराइव फ्राम द होस्ट सेल अनदर मेम्ब्रेन द इन्वेल्प, ठीक है। इसके ऊपर कहता है एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेल्प। नॉन इन्वेल्प वायरसेस आर नॉन एज नेक्ड वायरसेस।
अब हम नॉन इन्वेल्व वायरसेस को एक और नाम, नंगे, ठीक है, नेक्ड। उसके बाद एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रोन मैनी साइड्स इसकी होती हैं, हेलिकल स्पाइरल शेप होती है, इन्वेल्व यहाँ कम्प्लेक्स शेप हो सकती है। उसके बाद है साइड बॉक्स जो है, ये भी आपने करना इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 1983 एंड लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द प्रायोन्स। कहता है सबसे जो है वो बाद में पहले डिस्कवर हुआ था ये 1983 में, प्रायोन्स। ये हैं क्या, विच में भी आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। देयर नेम इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कंट्रोवर्शियल का मतलब मिलता जुलता है ये वायरियोन से, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बाज़। दे आर कम्पोज ऑफ प्रोटीन ओनली दैट कंटेन द फॉर्मेशन दैट कोड फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। तो हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए है और आरएनए है। अब डीएनए का काम क्या होता है, रेप्लिकेट करना, तो इसकी जो रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास मौजूद है, प्रायोन के पास। क्यों, वो प्रोटीन है एक। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड, हर बाकी ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है, लेकिन वायरसेस के अंदर प्रायोन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रायोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन द ह्यूमन, ठीक है, काउ इन्फेक्शन काज करता है ये, और इसके अलावा मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन हमारे दिमाग में, ठीक है, कोई भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन में अगर कोई ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसके जो है पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और जो है इंसान जो है वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें